सीपीयू में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इस मदरबोर्ड का काम है सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक जगह जोड़ के रखना। किताबी भाषा में इसे मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं। इसका काम जो भी अंदर के कंपोनेंट है उसे आपस में जोड़ता है। जैसे अगर अपना शरीर से तुलना करें तो जैसे हमारी शरीर की धमनियाँ, जो हमारे शरीर की नसें होती है, वो कैसे अपने शरीर में सारे हाथ पैर आँख सब तक पहुंचा हुआ है। यानी कि जो भी दिमाग संदेश देता है उस संदेश को शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना जो हमारी धमनियों का होता है। ठीक उसी तरह जो मेन सर्किट बोर्ड होता है यानी कि अपना जो मदरबोर्ड होता है उसका काम यही है कि किसी भी संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे रैम को कोई काम मिल गया तो वो रैम प्रोसेसर तक जो पहुंचाएगा वो मदरबोर्ड के थ्रू ही पहुंचाता है। मदरबोर्ड में मौजूद सबसे मेन जो यूनिट होता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। जिसे आप देख सकते हैं इस फैन के नीचे ये कूलिंग फैन है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये प्रोसेसर के ऊपर अलाइन किया हुआ है और इसके नीचे है वो प्रोसेसर चिप। इस प्रोसेसर चिप में कई सारे खांचे होते हैं जिसे मदरबोर्ड में फिट किया जाता है, जो मदरबोर्ड पे दिखने में कुछ इस तरह का लगता है। ये वो चिप है जो मदरबोर्ड से जुड़ी होती है और कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करके आप तक सही आउटपुट पहुंचाने का काम करता है। इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर में एक फास्ट परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छे प्रोसेसर का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपने किसी ऐप को रन किया तो ऐप कितना जल्दी खुलेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे कि आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है। अब हम बढ़ते हैं सीपीयू में मौजूद तीसरे महत्वपूर्ण भाग का जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं या करते हैं उसे ही हम हार्ड डिस्क कहते हैं। जैसे फ़ोटो वीडियो या फिर जो भी फाइल हम उसमें स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क दो प्रकार के होते हैं, एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और एसडीडी यानी सॉलिड डिस्क ड्राइव। एचडीडी वाले हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर होता है जो घूमते हुए डेटा स्टोर करता है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है। दूसरा प्रकार है एसडीडी, ये पेन ड्राइव के तरह सॉलिड होता है जिसके वजह से ये एचडीडी से फास्ट वर्क करता है। सीपीयू में मौजूद चौथे चीज़ जिसको हम रैम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कह सकते हैं। इसका काम जब सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जाने वाले कोई कार्य का डेटा या निर्देश मिलता है तो ये सबसे पहले उसको समझ के फिर हार्ड डिस्क से प्राप्त कर उसको दर्शाता है। यानी कि जब हम किसी को कोई काम कह दें कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो जब वो समझेगा कि हाँ हमें एक गिलास पानी लाना है, तब वो अपने शरीर को ये इन्फॉर्म करेगा कि हमें चलना होगा पानी लाने के लिए। तो ये जो समझने की काम है, ये जो समझने का क्रिया है वही रैम करता है और डिपेंड करता है कि आपने उसे कितना बड़ा काम दिया। अब मान लीजिए आप उसे बोल दिए एक गिलास पानी ले आना और पानी के बाद मुझे खाना भी देना और मेरा दवाई अलमारी पे है जिसका चाबी डेस्क पे रखा हुआ है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि उसका रैम पावर कितना है। अगर 2 GB रैम है तो इसे समझना और फिर समझ के पूरा काम करना तो थोड़ा लंबा काम हो जाता है। तो यही काम आता है रैम का कितना मेमोरी है। अगर 16 GB है, 8 GB है, 32 GB है, जितना ज़्यादा GB होगा तो वो उतना जल्दी इस काम को समझ पाएगा कि हमें इस काम को इतना जल्दी कर लेना है। और वही अगर उसके पास 2 GB रैम है या फिर लो वेरिएंट का रैम है तो ये सारा बात को समझ के प्रोसेसर से इतना काम करवाना उसके लिए थोड़ा हैवी हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। तो रैम का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब हम बात करते हैं सीपीयू में मौजूद पोर्ट्स का, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह का इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, लाइन केबल, इंटरनेट केबल, ये सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो उसमें कनेक्ट होता है। ये सारे बड़े बड़े इक्विपमेंट के बीच एक छोटा सा बैटरी भी होता है जिसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। इस बैटरी का काम जब आप अपने पीसी या लैपटॉप को शट डाउन करके रखते हैं, जिस समय उसमें किसी भी तरह का लाइन नहीं जा रहा होता है, तो टाइम और डेट को सेव करके रखता है
और जब वो सिस्टम या लैपटॉप ऑन रहता है तो उस समय वो इंटरनेट स्पीड और सॉफ्टवेयर लैगिंग को भी बहुत रिड्यूस करके रखता है। अब हम बात कर लेते हैं SMPS का। तो CPU में कई सारे छोटे बड़े इक्विपमेंट है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर का कूलिंग फ़ैन हो गया, मदरबोर्ड हो गया, लाइट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये सारे इनपुट आउटपुट सब जोड़ के, तो ये सारे चीज़ को चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक भी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी चाहिए। तो होता क्या है कि ये सारे इक्विपमेंट के अलग अलग करंट वैल्यू होते हैं। यानी कि फैन है तो उसे 6 वोल्ट चाहिए, अगर रैम है तो उसे सिर्फ 3.7 वोल्ट चाहिए, और भी सारे इक्विपमेंट है जिसका 1.5 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पीसी में SMPS लगाया जाता है। SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये स्क्वायर शेप में एक डब्बा जैसा रहता है जिसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रहता है और बाहर के तरफ कई तार निकला हुआ होता है। इसका काम मदरबोर्ड और उससे जुड़े सभी इक्विपमेंट को आवश्यकता के अनुसार करंट सप्लाई करना होता है। इसे अगर हम आसान भाषा में बताएं तो जैसे घरेलू बिजली 250 वोल्टेज के साथ आता है, तो ये क्या करता है, फिर उसे घटा के DC 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक पूरे मदरबोर्ड में लगे इक्विपमेंट को पहुंचाता है। मान लेते हैं मेरे घर में 10 लोग हैं, कोई बच्चा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, तो वो राशन दुकान से मान लीजिए हम सामान लाएँ जो कि है 250 वोल्ट। अब क्या किए, उसे घर में पका के यानी कि सर्किट से कन्वर्ट करके उसे आवश्यकता के अनुसार बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, जिसे जितना करंट चाहिए उतना करंट परोस दिए। तो ये है SMPS का वर्क। वो इक्विपमेंट के अनुसार कम और ज़्यादा वोल्ट प्रदान करता है। ये थी CPU से जुड़ी सारी जानकारी। अब इसमें अगर हम मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड लगा दें तो ये हमारा सारा एक कंप्यूटर यानी PC हो गया। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप CPU के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी जानकारी मिली हो और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं, और अगर किसी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिखिए, मैं सारा कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।